एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में विकासनगर का एक शांत गांव जाखन भूधसाव का प्रकोप का शिकार हो गया। एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना जिसने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ दिए। मकान नष्ट हो गए, परिदृश्य बदल गए और जिंदगियां तबाह हो गई, क्योंकि गांव इस आपदा की जबरदस्त ताकतों के आगे झुक गया। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संकट का जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे विनाश की सीमा का आकलन करने और प्रभावित निवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। गंभीर भाव के साथ चौहान ने स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के साथ क्षेत्र का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, क्योंकि वो स्थिति की भयावहता से जूझ रहे थे। जैसे ही गांव के दुखद भाग्य की खबर फैली, जीवित रहने वाले और नुकसान की कहानियां सामने आई। जो निवासी भूधसाव के प्रकोप से बचने में कामयाब रहे, उन्होंने अपनी बाल बाल बच निकलने की घटनाओं के बारे में बताया और आपदा के सामने आने वाली भयानक आवाज़ें और दृश्यों का वर्णन किया। यह गांव जो कभी एकजुट समुदाय था, अब खंडर हो चुका है और अपने पीछे टूटे परिवारों और टूटे सपनों को छोड़ गया है। प्रभावित ग्रामीणों की सहायता के प्रयास अब पूरे जोरों पर है। राहत टीमें बेघर और बेसहारा लोगों को आश्रय, चिकित्सा सहायता और बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही हैं। पुनर्प्राप्ति की ये राह लंबी और कठिन है, लेकिन मानवीयता भावना का लचीलापन तब चमकता है जब समुदाय अपनी जीवन का पुनर्निर्माण करने और आघात से उभरने के लिए एकजुट होता है। भूधसाव का निर्भय तांडव प्रकृति के प्रकोप की अप्रत्याशितता और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक आपदा तैयारियों की आवश्यकता की स्पष्ट याद दिलाता है। जाखन गांव के विनाश की यादें सामूहिक चेतना में अंकित रहेगी, जो हमें हमारे निर्णय से परे ताकतों के खिलाफ अपने समुदायों की सुरक्षा के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह करती है। कुछ मकान तो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं और कुछ का तो एक तन का कपड़ा भी वो लेकर के नहीं आ सके, लेकिन लगभग 100% मकान को क्षति है। 100% मकानों को बड़ी बड़ी दरारें आ गई, किसी भी समय गिर सकते हैं। तो अभी तो सबको इवैक्यूएट किया गया है, सबको गांव से बाहर निकाल दिया गया, पशुओं को किनारे खोल के भेज दिया गया है और सब लोगों को हम लोग एडजॉइनिंग स्कूल में, पस्टा में, जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, लांघ में, जहां संभव होगा सब जगह वहां कैंप करेंगे। और अभी एडीएम, सीओ वगैरह सब, जैसा आपने देखा, अभी सब आ चुके हैं मेरे साथ, तो उसमें राशन वगैरह, एसडीएम वगैरह सब राशन वगैरह सबको राशन का, गैस का वगैरह का सबके इंतजाम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो यही है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हमें करनी है। और एक जो एक्सग्रेशिया होता है तत्काल, जिसमें खाने के बर्तन हैं, पहनने के कपड़े हैं, तो एक्सग्रेशिया हम लोग उसको बोलते हैं। तो एक्सग्रेशिया का चेक बना करके वो अभी भी हम वितरित कर सकते हैं, कल सुबह वितरित कर सकते हैं। अभी सब तहसील के हमारे सब अफसर आगे हैं और बाकी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन अब जो प्रकृति का कहर है, प्रकृति का कहर तो अपनी जगह है ही। वो तो एक डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो आप देख रहे हैं, लोग सिर पे गठरियाँ बांध करके जा रहे हैं, तो कितने तकलीफ में लोग। तो ये तो बहुत परेशानी का कारण है। और पूरा के पूरा गांव जत में, ऐसा नहीं कि अगर पूरा गांव जत में, पूरा गांव, ऐसा भी नहीं कि गांव के अंदर ही 4 मकान दोस्तों, बाकी 10 मकानों में हम लोगों का रिसेटलमेंट करें ना। गांव के किसी भी कोने में रिहेबिलिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए भी इस गांव को कहाँ रिहेबिलिटेट करना। आज तो स्थिति ये दिख रही है कि पूरा गांव 100% डिस्प्लेस होने की स्थिति में, 100% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गया। पस्टा में यहाँ पर वहाँ पर जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है पूर्णतः 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग वहाँ रहते हैं। उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस ने, SDR और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर स्कूल में किया गया है। गाँव के लोग, आस्था गाँव के लोगों को लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं लॉकडाउन के लिए। और जो भी अन्य रिलीफ के संबंधित जो कार्रवाई की जाएंगे वो कल के बाद शुरू होगा। और अभी आपका अवगत करा दूँ कि किसी प्रकार का कोई जनहानि नहीं है, कोई संपत्ति की हानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है। और ये बड़े रिलीफ की बात है। और अभी मैं गाँव में भी गया था और ऐसा लगता है कि वहाँ भूस्खलन की प्रक्रिया और आगे जो जारी रहेगी। और इसलिए जो है वहाँ पर लोगों ने लगभग अपनी सारी जितने भी सामान है वो उठा करके
सेफ जगह पर रख दिया है और कल के बाद से उनको हटा करके अन्य सेफ जगह उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ स्थानीय प्रशासन पुलिस के हमारे शिव साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और मैं स्वयं हूँ, हमारे एसपी देहात भी हैं और एसओ सहसपुर साहब हैं। उनको सबको मिल करके लोगों को इस दुख की घड़ी में कैसे लोगों को हम सांत्वना दे सकें, कैसे लोगों को रिलीफ दें, कैसे लोगों को यहाँ पर हम सब कह सकते हैं।